जमाने की बात है। एक खूबसूरत और शांत राज्य था, सुदर्शनगढ़। ऊंचे ऊंचे महल, हरे भरे खेत और खुश रहने वाले लोग। है ना ये एक कहानी जैसा? सही कहा, सब कुछ एक कहानी जैसा लगता था। इस राज्य के राजा थे राजा समर। दयालु, समझदार और काफी न्यायप्रिय। लोग कहते थे कि उनकी मुस्कान में ही आधी दिक्कतें दूर करने की ताकत थी। हर सुबह सुदर्शनगढ़ में चहल पहल होती। बाजार खुल जाते, किसान खेतों की तरफ जाते, बच्चे स्कूल जाते और पूरा राज्य मानो खुशी की सरगम गुनगुनाता था। उस राज्य की एक छोटी सी बस्ती में रहता था एक सीधा साधा नेक दिल लड़का। आनंद, आनंद, आनंद। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन दिल बिल्कुल साफ और सच्चा, 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 सच्चा। फिर एक दिन कुछ अजीब सा होने लगा। फसलें अचानक सारी की सारी सूख गई थी। जमीन फटने लगी थी। लोग देख रहे थे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। चारों ओर हैरानी और सभी लोग परेशान हो गए थे। कुआं जो हमेशा पानी से भरा रहता था, धीरे 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 खाली होने लगा। औरतें डरी हुई थी। उनकी आंखें बड़ी हो चुकी थी डर के कारण, और मानो उनकी आंखें कहना चाह रही है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। चारों ओर यही सवाल हर कोई पूछ रहा था। सबसे डरावनी बात ये थी कि राज्य के पास वाला जंगल गहरे अंधेरे से ढक गया था, जैसे किसी रहस्यमयी परछाई ने उसे घेर लिया हो। डरे सहमे लोग राजा समर के पास पहुंच गए। महाराज, महाराज, कृपा करके हमारी मदद कर दो, कृपा करके हमारी मदद कर दो। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई नहीं जानता। हमें बहुत परेशानी हो रही है। राजा भी बहुत चिंता में पड़ गए। सभी लोगों की परेशानी देखकर देखकर देखकर
राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और अपने सबसे करीबी मंत्री से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, हम कैसे पता लगाए। तो मंत्री जी ने बोला उन्हें भी नहीं पता, और उनके करीबी मंत्री ने बोला हमें तो अब सभी मंत्रियों से पूछना पड़ेगा। इस तरह राजा सभी मंत्रियों से पूछने लगे और मंत्री कुछ न कुछ गलत बोल रहे थे। हर मंत्री बोल रहा था कुछ न कुछ गलत। कोई मंत्री बोला ये किसानों की गलती है, कोई मंत्री बोला ये दुकानदारों की गलती है, कोई मंत्री बोला ये औरतों की गलती है, कोई मंत्री बोला ये आदमी की गलती है, कोई मंत्री बोला जंगल का प्रकोप है, कोई बोला ऐसे 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 कोई बोलता ही चला गया। और राजा इस तरह पूरी उलझन में पड़ गए। भीड़ के बीच से धीरे धीरे चलते हुए एक बूढ़ा संत राजा के दरबार में आया। उनकी आंखें मानो ज्ञान की चमक से पूरी दरबार को चमका रही थी। संत बोले महाराज ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सच की रोशनी आपके राज्य में कमजोर पड़ गई है। जैसे ही बूढ़े संत ने ये कहा, सभी मंत्री सारे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। संत ने कहा जंगल के बीच एक जादुई दीपक छुपा है, वही दीपक राज्य में उजाला और बरकत वापस ला सकता है। लेकिन दीपक सिर्फ उसी के हाथ में चमकेगा जो दिल से पूरी तरह सच्चा हो। राजा ने तुरंत अपने सभी मंत्रियों को बोला कि इसी वक्त सैनिकों को संदेशा भिजवाया जाए कि वो जंगल में जाए और इस दीपक को ढूंढ कर लाए। सैनिक मसाले लेकर गहरे जंगल में चले गए। हर कोई दीपक ढूंढ रहा था, हर सैनिक दीपक ढूंढ रहा था। दीपक ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। शाम को दीपक एक सैनिक को मिला तो सही, लेकिन ये क्या, बहुत ही अजीब बात हुई। जिसके भी हाथ में वो दीपक गया वह बिल्कुल भी नहीं चमका, जैसे वह उन लोगों को पहचान रहा हो कि वो सभी सच्चे नहीं, झूठे हैं। उधर आनंद लकड़ियां लेने जंगल जा रहा था। आनंद उसी गांव का एक काफी संतुष्ट और शांत लड़का था। कैसा लड़का था? शांत लड़का था। वह अपनी ही दुनिया में खुश होकर गुनगुनाता जा रहा था। अचानक उसकी नजर किसी चमकती चीज पर पड़ी। वह झुककर देखने लगा और उसने देखा
एक पुराना लेकिन जादुई दीपक, वही दीपक जो सभी ढूंढ रहे थे। वो दीपक आनंद को भी दिखा, आनंद को भी दिखा, आनंद को भी दिखा। जैसे ही आनंद ने उस दीपक को उठाया, पल भर में पूरा जंगल रोशनी से भर गया, भर गया, भर गया। पंछी चहकने लगे और अंधेरा गायब हो गया। जो राजा चाहते थे, जो गांव के सभी लोग चाहते थे। ये खबर हवा की तरह गांव के कोने कोने में महल तक पहुंची। महाराज को मंत्री ने बताया, दीपक एक गांव के लड़के के हाथ में चमक रहा है। राजा ने तुरंत पूछा, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो? मंत्री ने जवाब दिया, ये आनंद नाम का लड़का है, काफी संतुष्ट रहता है, काफी शांत रहता है, हमारे गांव में रहता है। राजा ने तुरंत आदेश भेजा, आनंद को महल में लेकर आया जाए, आया जाए, आया जाए। सिपाही उसे सम्मान से महल लेकर आए। राजा समर मुस्कुराते हुए उस आनंद को देखकर बोले, बेटा, तुमने दीपक को तो पाया, लेकिन तुम्हारे हाथों में ये दीपक चमक कैसे गया? आनंद ने सबसे पहले उन्होंने दीपक कैसे पाया, ये कहानी बिना डरे, बिना झूठ बोले एक एक बात बता दी। लेकिन आनंद ये नहीं बता पाया कि ये दीपक उनके हाथ में क्यों चमका। राजा ध्यान से उसकी बातें सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। आनंद की मासूमियत और ईमानदारी उनके दिल को छू गई। साथ ही साथ सारे मंत्रीगण भी आनंद की बातें सुनकर बहुत खुश थे और उनके भी दिल को आनंद की बातें छू गई, छू गई, छू गई। उन्होंने पहली बार समझा कि समस्या क्या थी। गांव में कोई भी सच्चा बचा नहीं था। यही इस कलयुग की माया है, कलयुग की माया है, कलयुग की माया है। हर कोई झूठ और फरेब की जिंदगी जी रहा था। कई न कई प्रकार से झूठ को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया था और उसी तरह झूठ की जिंदगी अपने चेहरे के नकाब को झूठ 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 सिर्फ झूठ बोलते जा रहे थे। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया और मंत्री घबरा गए क्योंकि उनका झूठ भी अब छुप नहीं सकता था। राजा ने सख्ती से अपने दरबार में कहा, सत्ता झूठ से नहीं सच से चलती है, और सभी मंत्रियों को पद से हटा दिया। फिर राजा ने आनंद की तरफ देखा और बोले, तुमने सच बोलकर पूरे राज्य को बचा लिया। तुम्हारी सच्चाई, ईमानदारी इस राज्य के बचने का कारण है। आनंद मन ही मन बहुत खुश हुआ और सभी लोगों को देखकर शर्म भी आ रही थी। राजा ने घोषणा की, आज से आनंद हमारे सुदर्शनगढ़ का सत्यदूत कहलाएगा, सत्यदूत कहलाएगा,
सारे लोग तालियां बजाने लगे, सारी जनता तालियां बजाने लगे, सारे सैनिक तालियां बजाने लगे, सारे मंत्री जो जा रहे थे वो भी तालियां बजाने लगे। धीरे धीरे दीपक की रोशनी जंगल के हर कोने में फैल गई गई गई। काली परछाइयाँ गायब हो रही थी। जहाँ भी जमीन फटी थी वो जमीन फिर से जुड़ गई। राज्य के सभी खेत फिर से हरे भरे हो गए। फसलें चारों ओर लहलहाने लगी। किसान भाई, हमारे किसान भाई मुस्कुराहट से चारों ओर बोल रहे थे, आनंद 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 की जय हो। कुएं फिर से पानी से भर गए। औरतें भी खुश थी और कुएं के पानी से अपने कलश भरने लगी। चारों ओर राहत थी, चारों ओर शांति आ रही थी। पूरे सुदर्शनगढ़ में जश्न मनाया जा रहा था। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और मानो दिवाली की तरह रंग बिरंगी सजावट अपने घरों के बाहर भी कर रहे थे और घरों के अंदर भी कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपना नया जीवन मिल गया हो, नया जीवन मिल गया हो। राजा और आनंद साथ में राज्य का दौरा करने लगे। जहाँ जहाँ जाते लोग उनकी जय जयकार करते। आनंद पूरे राज्य में अपने सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देकर उस पथ पर चलकर सभी को यही सीख दे रहा था, ईमानदार रहो, सच्चे रहो। तुम्हें अपने जीवन में सच रहने का फल हमेशा मिलेगा, ईमानदार रहने का फल हमेशा मिलेगा। राजा को भी ये बात अब अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि असली ताकत तलवार में नहीं, युद्ध में नहीं, झूठ में नहीं, असली ताकत तो सिर्फ सच बोलने में है, ईमानदारी से रहने में है, सच बोलने की हिम्मत में है, ईमानदारी से अपना जीवन जीने में है। कुछ दिनों बाद वही संत फिर से महल आए और बोले, महाराज अब राज्य सही हाथों में है। आपने बहुत सही किया कि आपने अपने सभी मंत्रियों को पदों से हटा दिया। इस राज्य में जो झूठ और फरेब फैला रहे थे उन सबको आपने हटा दिया। इससे ये राज्य फिर से सत्य के पथ पर चल पड़ा है, ईमानदारी के पथ पर चल पड़ा है। मुझे बहुत खुशी है आज और मैं चाहता हूँ कि ये राज्य इसी तरह खुश रहे। इस तरह संत ने राजा साहब को और आनंद को आशीर्वाद दिया। संत ने कहा, याद रखना, संत ने कहा, याद रखना, सच की रोशनी कभी बुझती नहीं, सच की रोशनी कभी बुझती नहीं, वह अंधेरे को हमेशा हराती है, हराती है। सच की रोशनी कभी बुझती नहीं, वह अंधेरे को हमेशा हराती है। अब सुदर्शनगढ़ पहले से भी शांत, सुंदर और खुशहाल हो गया था। गांव के सभी लोग आनंद को एक हीरो की तरह देखते थे। आनंद जो एक छोटा सा लड़का जिसने सिर्फ
अपनी सच्चाई से अपने राज्य को फिर से सही पथ पर ला दिया था, ला दिया था, ला दिया था। राजा श्रवण ने पूरे राज्य को फिर से संबोधित किया और बोला, हमारी असली शक्ति हमारा सत्य है, हमारी असली शक्ति हमारा सत्य है। लोगों ने भी खुशी से राजा की जय जयकार की। जादुई दीपक अब राज दरबार में रखा गया, सुरक्षित चमकता हुआ सच की निशानी बनकर। आनंद उसकी हर दिन पूजा किया करता था। हर रात दीपक की रोशनी पूरे राज्य में फैल जाती। लोग चैन की नींद सोते क्योंकि उन्हें पता था अब अंधेरा लौट कर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और बच्चे, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? सच बोलने की हिम्मत हर अंधेरे को मिटाकर रोशनी लाती है, फिर से रोशनी लाती है। यही सच की असली ताकत है। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है, समाप्त होती है, समाप्त होती है।